गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी 7:15 का टाइम हो रहा है। दोनों बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे। हर्षित, ओ हर्षित, इसको रख दो। हर्षू, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हर्षू स्कूल जाएगा, पेपर है लाला का आज। हर्षित, गाइस इसको मैं उठा रही हूँ क्योंकि ये सुबह उठ के फिर पूजा करने चला जाता है अपने पापा के साथ में, इसीलिए। और यहाँ पे स्वरा सो रही है। अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो आराम से सोएंगे बच्चे। तो ये उठ चुका है और ये वैसे सबसे पहले उठ जाता है। यहाँ तक कि ये लगा लो आप, मुझे भी सुबह सुबह यही उठाता है। सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे इसका सही टाइम है, ये उठ जाता है गाइज मुझे अपने रूम की ना डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि अभी गर्मियाँ हो गई हैं और गर्मियाँ होते ही ना छिपकली आ जाती है। और हमारे रूम में ना एक छोटा सा छिपकली का बच्चा आ गया है, उस वजह से ना डर लगा रहता है हमेशा। तो बस वही भगाना है मुझे। तो मैंने सोचा वो मैं अपने रूम की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, एक एक चीज़ को साफ़ करके। और वो बच्चा जहाँ भी होगा ना उसको फिर अपने रूम से निकाल के बाहर उसको कहीं भी चला जाएगा, लेकिन मेरे रूम से निकल जाएगा क्योंकि डर रहता है ना कि रात में गिर ना जाए अपने ऊपर, तो इस वजह से। पंखा मैंने बंद कर दिया और कूलर चला रखा है क्योंकि गर्मी का तो आप लोगों को पता ही होगा कितनी तेज़ गर्मी हो रही है। और बिना कूलर पंखे के तो रह ही नहीं सकते बिल्कुल। और सुबह सुबह मैं एसी नहीं चलाती हूँ, मैं एसी सिर्फ दोपहर को और रात को ही चलाती हूँ गाइज। बाकी अभी जैसे जैसे गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और एसी का टाइम भी बढ़ता जाएगा, ये चीज़ है। और एसी अभी न्यू लगा है, 2-3 दिन ही हुए हैं, तो एसी तो बिल्कुल पूरा साफ़ है। तो बस मुझे इन्हीं चीज़ों की सफाई करनी है, पर्दे वगैरह हटा के, क्योंकि ड्रिल मशीन से मतलब नया, पुराने वाले एसी हट के नया वाला एसी लगा है। तो होल वगैरह तो नहीं किए थे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की उनको वो थी तो उन्होंने ड्रिल मशीन से छेद किया था। तो उसको फिर क्या है, जो ईंटों की थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी रहती है ना, वो पर्दे वगैरह में या फिर कहीं ना कहीं जम गई थी। तो बस उन्हीं को मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें ना अब डीप क्लीनिंग से ही होती हैं। वैसे तो मैं रोज़ाना सफाई कर लेती हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं धूल मिट्टी रह ही जाती है। और स्टेबलाइजर के ऊपर वगैरह अभी मैं निकाल रही हूँ ना, तो इतना मतलब ऊपर से वो उड़ रहा है, बबूला से जो होते हैं ना, बुलबुले से, वो निकल रहे थे मिट्टी के। तो इस बहाने से पूरा सफाई भी हो गई गाइस। और साथ में पंखा आजकल पंखे पे इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, सबसे ज़्यादा जो गंदगी को इकट्ठा करके रखता है ना, वो पंखा ही रखता है। तो गाइस पंखे को साफ़ करने के बाद मैंने ये अलमारी के ऊपर, इधर टीवी वगैरह के ऊपर, इधर भी पर्दे लगे हुए हैं, तो इनको मुझे साफ़ करना है। और ये मेरे वैसे हाथ नहीं आते, तो वैसे हाथ तो आ जाते लेकिन गिरने का डर रहता साड़ी से, तो इस वजह से मैं कुर्सी लेके आई बाहर से और तब मैं इसको कुर्सी से साफ़ कर रही हूँ। कुर्सी हमने पता है क्यों रख रखी है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा हवा चलती है, तो मौसम जैसे चेंज हो जाता है तो हम बालकनी में बैठ जाते हैं। तो 2 कुर्सी रख रखी हैं, तो आराम से बैठ जाते हैं, थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खाते हैं शाम के समय, या फिर सुबह थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं तो बैठ जाते हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे तो सुबह सुबह उठते ही धूप आ जाती है बालकनी में इस टाइम तो गर्मियों में, बाकी शाम को कभी मौसम जैसे बारिश आ जाती है तो हवा चलती है ना, तो अच्छा लगता है बालकनी में बैठना गाइस। तो इसी वजह से ना मैंने 2 कुर्सी डाल रखी हैं बालकनी में। जगह नहीं है, 1 कुर्सी की है, लेकिन आमने सामने लग जाती है तो उससे जगह हो जाती है गाइस। जब मैं ड्रेसिंग टेबल के यहाँ की, मैं ना डेली सफाई करती हूँ, आप लोग देखते होंगे, लेकिन इसके ड्रेसिंग के ऊपर ना छोटी सी एक खन टाइप में बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जगह बनी हुई है। इसमें क्या है, बच्चे अपने ड्राइंग का सामान, अपने डेकोरेशन का सामान जो होता है ना, दिए डेकोरेट करते हैं तो वो रख देते हैं। तो यहाँ पर मुझे ना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले सफाई करी थी, लेकिन फिर भी मुझे सामान मिला तो मैं सामान निकाल के रख दिया यहाँ पे। और दिया रखा हुआ था उसमें डेकोरेट किया हुआ, मुझे नहीं पता था। और जब वो निकाल दिया गाइस, दोनों बहन भाइयों में इतनी लड़ाई हुई। फिर मैं सोच रही थी यार मैंने दिया निकाला ही क्यों, इससे अच्छा तो इसको यहीं रखे रहने देती, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, तो दोनों बहन भाइयों में लड़ाई होती है। दोनों सेम एज है, बस उसका 3 साल का डिफरेंस है दोनों में। तो जो चीज़ उसको चाहिए होती है, जो चीज़ उसको भी चाहिए होती है, तो ये चीज़ है इनकी। तो फिर मैंने सोचा चलो यार अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी दोनों बहन भाइयों का। और गाइस उसके बाद में फिर ये फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं, इनको मैंने साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि इनमें भी धूल मिट्टी लग जाती है। और ये बिल्कुल वाइट कलर के हैं ना, तो फिर दिखती भी है धूल मिट्टी, और जब साफ़ हो जाते हैं तो चमक भी बहुत जल्दी बहुत अच्छी आ जाती है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कोई भी रूम में एंटर करता है ना, तो सामने ये दिखते हैं जो हमारे जो फ़ोटोज़ लगे हुए हैं ना, वो हमारे बस मेमोरी के, एंड मतलब बहुत अच्छे फ़ोटोज़ हैं ये, बहुत अच्छे, मतलब दिल के भी बहुत करीब हैं और बहुत अच्छे भी हैं।
तो गाइस पूरा काम खत्म करने के बाद में अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और पतिदेव अभी पूजा करके नहीं आए, तो मैंने सोचा तब तक मैं किचन की जो एक अलमारी है उसकी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे में करने में ना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक एक अलमारियों की सफाई और किचन के एरिया में ना सबसे ज़्यादा यही चीज़ गंदी होती है, जो ये अलमारियाँ खुली हुई हैं दोनों और डेली यूज की भी हैं, यानी कि इसमें तेल मसाले रखे रहते हैं, सारे तेल घी रिफाइंड जो भी है ये रखे रहते हैं, तो इस वजह से भी चिकने हो जाते हैं। तो मैं एक रैपर रखती हूँ, वैसे तो माइका लगी हुई है पूरी उसमें अलमारी में पूरी किचन में, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ कि एक जो मोटा वाला पेपर आता है ना चिकना वाला, तो वो लगाती हूँ, उसके बाद में प्लास्टिक का रैपर बिछाती हूँ। तो इससे क्या है कि जो अंदर की अलमारियाँ वो डैमेज नहीं होती हैं, क्योंकि पानी वगैरह पहुँच जाता है लकड़ी में फिर भी डैमेज हो जाती है, तो इससे अच्छा मैं वो बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर रही हूँ हल्का सा गीला करके, और उसके बाद में फिर मैं दोबारा से नए रैपर बिछाऊँगी, मतलब इसी को साफ़ करके सुखा के वो बिछाऊँगी गाइज। तब तो ये जो सामान है इसको साफ़ कर लेती हूँ। नहीं मिला था कोई मम्मी के। मम्मी आप क्या बनाओगे अभी नाश्ते में? अभी नाश्ते में दिया बन रहा है क्या? देख लो। हाँ वो बना रहे सब्जी परमल दे। परमल लेके आए। अच्छा आनी परमल बना लो। बना थोड़ी बना इतनी सारी अब बहुत थोड़ी थोड़ी चीज दो दिन बहुत ही बार एक और रखिए ये तो करते रहेगा दीदी नहीं देखो वो बनी सारे करवा लो तो आगे न रखे मैंने आलू तो गाइज पतिदेव आ चुके हैं और मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं नमकीन बिया नाश्ता में। और हमारे घर में जब मतलब पोहा और इन चीज़ों में अगर कंपेयर करूँ तो नमकीन बिया सबको अच्छे लगते हैं। तो नाश्ते की यही परेशानी हो जाती है सुबह सुबह की क्या बनाऊँ। तो फिर अगर बिया होते हैं ना तो फिर 2 दिन में 3 दिन में नमकीन बिया बन जाते हैं, पोहे बन जाते हैं, सैंडविच बन जाती है, याप्पे बन जाते हैं। तो इस तरीके से कभी ब्रेड नमकीन खा लेते हैं, तो इस तरीके से नाश्ते में कुछ ना कुछ बन जाता है, क्योंकि डेली सेम नाश्ता नहीं हो सकता ना। दोनों बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आपको एडिटिंग में भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी गाइज की मतलब दोनों में बात बात पे लड़ाई हो जाती है, किसी भी एक चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी तो 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, पूरी 1.5 महीने की, तो मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगी। मैं कभी कभी तो लगता है यार मैं कैसे कंट्रोल करूँगी, कितना पेशेंस रखूँगी मैं अपने अंदर। तो गाइस नाश्ता बन रहा है, तब तक मैं अपनी लस्सी बना लेती हूँ। और लस्सी मुझे बनानी है मेरी और बच्चों की, पतिदेव को बनानी है छाछ, नमकीन छाछ जो बनती है, और मम्मी के लिए बनानी है ठंडाई। तो ये चीज़ें अलग अलग बनानी है सबके लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी तो 1.5 गिलास लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि आधा गिलास मेरी और थोड़ा थोड़ा सा बच्चों की, ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं। और बच्चों को लस्सी मैं रोज़ नहीं देती हूँ, कभी कभी देती हूँ, लेकिन अभी छुट्टियाँ हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा लस्सी बना लो, तो बस इसीलिए मैं लस्सी बना रही हूँ। तो सुबह सुबह के टाइम ना सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, और सबके बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं इसी वजह से सुबह, क्योंकि एक चीज़ बनती है ना तो एक चीज़ में क्या है समय नहीं लगता है, और सबकी एक साथ में बन जाती है, लेकिन सबकी अलग अलग बनती है, तो फिर सबके अलग अलग डिमांड के हिसाब से बनती है और समय पूरा लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं काम क्या है 4 लोग हैं, काम क्या है 4 लोग हैं। 4 लोगों का काम नहीं होता, 4 चीज़ों का काम होता है, 4 चीज़ें बनती हैं, तो उस तरीके से काम बढ़ता है। तो ये चीज़ होती है गाइज। लेकिन एक खुशी भी होती है कि आप अपने हाथों से अपने परिवार के लिए कुछ बना के रखते हो, बना के देते हो, तो बस खुशी मिलती है। और अगर पतिदेव और बच्चे सब लोग अपने अपने काम से जाते हैं, सुबह नाश्ता अच्छे से करके जाते हैं, तो मैं पूरा दिन आराम से निकलता है कि हाँ चलो नाश्ता वगैरह अच्छे से करके गए हैं। वरना अगर किसी भी चीज़ कुछ भी चीज़ छूट जाती है ना, फिर मन में पूरा दिन यही लगा रहता है यार मैं काम के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी उठ जाती या फिर कुछ काम थोड़ा आगे पीछे कर लेती, तो उनको मतलब जाना नहीं पड़ता बिना नाश्ता किए।
देखो गाइस, इसको देखो क्या कर रहा है, डीओ लगा रहा है पापा की तरह, ब्लैक ब्लैक पहन के, ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट और डीओ लगा रहा है। देखो शर्ट के अंदर, टी शर्ट के अंदर, अंडरआर्म्स में। ओहो, बिल्कुल बड़े जैसी हरकतें करता है। उसके बाद में गई, ये जो साइड वाला रूम है इसको साफ़ सफाई करने के लिए मैं आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं और उनकी बुक्स वगैरह हैं उनको उठा के रखना है। और ये पतिदेव का नी कैप है, जो उनके पैर में घुटने में दर्द रहता है, परमानेंट दर्द रहता है, क्योंकि उनका ना एक बार एक्सीडेंट हो गया था उसी पैर का, मतलब एक बार नहीं 3 बार हो चुका है। शादी के बाद में 2 बार और शादी से पहले 1 बार। तो सबसे ज़्यादा चोट लगती है उसी घुटने में लगती है। और एक बार जो उनका एक्सीडेंट हुआ था ना गाइस, वो हुआ था करवा चौथ से 1 दिन पहले। मेरी फर्स्ट करवा चौथ थी, शादी से पहली करवा चौथ थी, और करवा चौथ से 1 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। बहुत बुरी हालत हो गई थी, मतलब किसी काम से कहीं जा रहे थे, भरतपुर जा रहे थे शायद, तो सामने से बकरी आ गई थी। तो बकरी के चक्कर में फिर वही है ना, एकदम से भक्के निकलती है, रोड क्रॉस कर रही थी बकरी, मतलब एक घर से निकल के दूसरी तरफ जा रही थी, तो इस चक्कर में बैलेंस बिगड़ गया। और एक दुकान का नौकर भी था साथ में, तो इन दोनों की बहुत लगी थी। और उस टाइम तो पतिदेव की हालत ऐसी हो गई थी, जब ये घर आए थे ना, तो मतलब क्योंकि मतलब उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था यार, इतना पूरा शोल्डर पूरा कोहनी खून से लथपथ थी, ऐसी कंडीशन थी बहुत ज़्यादा। तो इनके फिर ना घुटने में चोट बैठ गई, और उस घुटने में ना इनके लगती रहती है, जैसे कि कुछ एकदम से पैर मुड़ जाता है या फिर कुछ होता है तो इनके घुटने में लगती रहती है उसमें। तो या फिर बादल वगैरह होते हैं तो वो चोट उखड़ जाती है। और अब एसी वगैरह चलता है तो और भी ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन गर्मी ऐसी पड़ रही है, क्या करें, बिना एसी के रहा भी नहीं जाता है। तो फिर हमेशा ही बांध के रखते हैं, रात को भी पहन के रखते हैं और दिन में भी पहन के रखते हैं नी कैप, ऊपर से गर्म पट्टी। तो ऐसे नहीं, मतलब अंदर गर्म पट्टी ऊपर से नी कैप, ऐसे पहन के रखते हैं गाइस, तो थोड़ा सा आराम मिलता है। और यहाँ पे इनकी जो बुक्स वगैरह है, इनकी मैं छटनी कर रही हूँ, कौन सी इनके काम की हैं, कौन सी बिल्कुल ब्लैंक हैं, कौन सी इन्होंने भर दी हैं ड्राइंग कर करके, तो और कौन सी इनके स्कूल की हैं, वो अलग अलग कर रही हूँ मैं। फाइनली सारी किताब मैंने अलग निकाल ली हैं, बुक, नोटबुक और जो काम की हैं वो भी सारी, तो एक कोने में लगा के रख दे रही हूँ। और ये प्रेस के कपड़े हैं, 3-4 इकट्ठे हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो जैसे थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रेस के लिए भी भिजवाने हैं कपड़े। बाकी टी शर्ट्स वगैरह पे मैं खुद ही करती हूँ, टी शर्ट्स हो गए, नाइट सूट हो गए, तो इन पे खुद करती हूँ। बच्चों के कपड़े भी, मेरी साड़ियाँ भी, तो वो मैं खुद ही करती हूँ इन कपड़ों पे। सिर्फ शर्ट वगैरह और पैंट यही बाहर भिजवाती हूँ, वो भी आप ये लगा सकते हो महीने में 1 बार प्रेस के लिए जाते हैं कपड़े, बस 10-15 कपड़े जाते हैं प्रेस के लिए महीने में 1 बार बस। ये चीज़ है गाइस। और इस कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और उसके बाद में मैं इसी कमरे में एडिटिंग करती हूँ अपनी, क्योंकि थोड़ा सा शांत रखता है ये वाला कमरा। उस कमरे में बच्चे रहते हैं क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं, तो और बिना पंखे के एडिटिंग करनी पड़ती है, वरना पंखे की वॉइस आती है, तो कितना मुश्किल भरा काम होता है यूट्यूब पे काम करना। बस कुछ लोगों को बस बोलना आता है वीडियो, लेकिन जो करते हैं या फिर जो इस में जुड़े हुए हैं उनको ही पता होता है गाइस।